गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन। पहली वीडियो में हमने बेसिकली बात करी थी पाइथन के कॉन्सेप्ट के बारे में, पाइथन क्या होता है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पाइथन की सीरीज़ को एक तरीके से रियली तरीके से स्टार्ट करने जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स और कीवर्ड्स। इन तीनों को पढ़ेंगे। आज हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर कराएंगे और हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स और कीवर्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो वेरिएबल अगर हम सिंपल भाषा में अगर वेरिएबल देखें तो कोई भी एक वैल्यू है या उसको हमने कोई भी एक नेम दे दिया मेमोरी लोकेशन में तो उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे अब यहाँ जो ये वैल्यू है, एक सौरभ, जो ये सौरभ लिखा है ये वैल्यू है, वैसे हमने एक मेमोरी लोकेशन दे दिया उसको, उस वेरिएबल को हमने नाम कर दिया सौरभ। जैसे हमने ए लिया, ए इक्वल्स टू हमने 36 कर दिया। तो यहाँ जो ये है ये एक वेरिएबल है, ये 36 ए की वैल्यू है। तो हमने 36 ए को असाइन करा है, तो 36 जो जाके वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को बेसिकली हम डिक्लेयर ऐसे नॉर्मली कर देते हैं, जैसे नेम बनाया, एज बनाया, ए बनाया, या फिर ए कॉमा बी इक्वल्स टू एंड ए इक्वल्स टू 36। तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया और ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे प्रिंट ए। तो पाइथन में हमें प्रिंट ए नहीं करेगा पाइथन, बल्कि जो वेरिएबल की वैल्यू होगी 36 उसे प्रिंट करेगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हमने जैसे लिखा ए इक्वल्स टू तो बेसिकली हमने लिखा ए इक्वल्स टू 23 और फिर हमने यहाँ लिखा, हमने ए को कॉल करा प्रिंट ए। तो हमने यहाँ पे ए को कॉल करा है। तो हम जैसे यहाँ देखेंगे कि जो ये है, तो ए को हमने यहाँ वेरिएबल दिया, वेरिएबल असाइन करा, इस वेरिएबल में 23 जो वैल्यू असाइन करी। तो हमने जब ए को कॉल करा तो उस वैल्यू को उसने हमें जाके वैल्यू दी, ना कि वेरिएबल दिया। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। वो तो वेरिएबल्स को सबसे पहले अगर हम कोई वेरिएबल किसी भी चीज़ को नाम देंगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरीके से वेरिएबल को नाम देने के कुछ रूल होते हैं, वेरिएबल नेमिंग करने के कुछ रूल होते हैं। तो पहला जो है कि अपर केस और लोअर केस लेटर और डिजिटल हुआ और अंडरस्कोर, ये अलाउड होते हैं वेरिएबल नेमिंग में। तो जैसे एग्जांपल है माई वेरिएबल या फिर ये माई वेरिएबल्स में, इसमें उसमें इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है, इसमें सब जो पूरा है वो लोअर केस में और इसमें सब अपर केस। इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों यूज़ हुए हैं, इसमें ये अंडरस्कोर का यूज़ हुआ है। तो ये जो है ये वैल्यू में अलाउ होता है। जैसे हम यहाँ इसमें यूज़ करेंगे, जैसे हमने एक नया क्रिएट करा, जैसे माई अंडरस्कोर वेरिएबल इक्वल्स टू 23। फिर यहाँ हम कॉल करेंगे अगर प्रिंट माई वेरिएबल, अगर हम इसे कॉल करेंगे तो ये एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि ये नेमिंग के लिए सही तरीका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे हम। तो जो सेकंड रूल क्या होता है, वेरिएबल कैन बी स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले क्या वेरिएबल है किसी भी न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो वेरिएबल नेमिंग में क्या है, जैसे हमने पिछले पे देखा था कि हम वेरिएबल में अंडर केस, लोअर केस और अपर केस का यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेकंड रूल हमें क्या बताता है कि हम वेरिएबल में जो न्यूमेरिकल है 1 2 3 एक्सेट्रा हैं उन्हें हम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे ये जो नेम है ये वैलिड है, लेकिन वन वेरिएबल ये इनवैलिड है। अगर ये हम दिखाएंगे तो कंप्यूटर में एरर दिखाएगा। चलिए चेक करते हैं। जैसे हमने यही नेम दिया है तो हम इसमें दोबारा चेक कर लेंगे, एक नया बॉक्स बना के। लेट्स चेक, हम जैसे ले लेते हैं वेरिएबल, हमने पहले ले लिया वेरिएबल वन इक्वल्स टू 2। फिर हम ले लेंगे, फिर हम इसको कॉल कर लेते हैं, चलो प्रिंट करा लेते हैं से प्रिंट वेरिएबल वन। तो ये क्या है, ये प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन यहीं अगर हम लेंगे वन वेरिएबल, अगर हम न्यूमेरिक जो नंबर है वो पहले यूज़ करेंगे तो इसमें एरर शो करेगा। अभी देखना एरर शो करेगा, मैं इसे रन कराऊंगा, जैसे मैं सिंपली ऐसे ही एंटर करूँगा एरर शो करेगा। तो वन वेरिएबल सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, तो मतलब डिक्लेरेशन सबसे सिंपल बात कि मतलब इसमें हम ये यूज़ नहीं कर सकते, ये हमें एरर दिखा जाएगा। तो ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड थर्ड लॉ क्या कहता है कि कांट यूज स्पेसिफिक सिंगल लाइक, हम स्पेसिफिक सिंगल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ, ठीक है, हैशटैग हुआ, एट द रेट हुआ, डॉलर साइन हुआ, हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन
सबने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है, तो इस यहाँ पे एक्सेप्शन है कि हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एट द रेट और डॉलर साइन, एट द रेट, इनके हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका भी चलो एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं। जैसे यहाँ हम यूज़ करेंगे, यहाँ हमने जैसे अंडरस्कोर का तो ये रहा एग्जांपल, ये वाली लाइन में ये अंडरस्कोर का एग्जांपल देखो, उसमें हम यूज़ करेंगे, जैसे हम एट द रेट यूज़ करते हैं, इसमें अगर हम एट द रेट यूज़ करेंगे तो फिर इसमें एरर आ जाएगा। ये देखो वेरिएबल सिंटैक्स एरर आ गया इसमें भी, मे बी यू मींट, हम ये यूज़ नहीं कर सकते। ऑफ आगे देखते हैं, एक और ये है फोर्थ में क्या बता रहा है, वेरिएबल कैन नॉट बी, वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ, वेरिएबल की कोई भी लेंथ हो सकती है, वेरिएबल कितना भी लंबा हो सकता है। इसका ही सिंपल सा ये बात है कि वेरिएबल की लेंथ कोई भी हो सकती है, हम ए भी लिख सकते हैं या फिर हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना पूरा नाम लिख दूँ, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया सौरभ कुमार 087, जैसे ये मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया, ऐसे ये मेरी IG भी है, फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने वेरिएबल बनाया तो ये वैलिड है वेरिएबल, इससे ही बड़ा ही मैं वेरिएबल बनाना चाहूँ कुछ, वो वैलिड है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमने पॉइंट पीछे याद करे थे, कोई भी स्पेसिफिक सिंबल नहीं यूज़ करना है इसमें, ठीक है। लोअर केस अपर केस दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे बेसिक चीज़, न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल वर्ड है उसे आगे यूज़ नहीं करना 1 2 3 को, ये हम यहाँ पीछे यूज़ करा है, ये वैलिड है, पर अगर लेकिन हम यहाँ 1 यहाँ यूज़ करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से कोई भी डॉलर साइन, एट द रेट, ये भी कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ सिम्बल्स में हम सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। आगे आते हैं, अब वेरिएबल्स का इतना ही है, आगे आते हैं डेटा टाइप्स। सो बेसिकली डेटा टाइप्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेटा टाइप्स इन पाइथन आर अ वे टू क्लैरिफाई डाटा आइटम्स, दे रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ वैल्यू विच डिटरमाइंस what operator can be perform on what data type। सो बेसिकली अगर हम हिंदी में बात करें तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स जो भी हम वेरिएबल या वैल्यू जो भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस वैल्यू की एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये वैल्यू क्या स्टोर कर सकती है, वेरिएबल क्या स्टोर कर सकता है, तो ये डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो पाइथन में इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इंट यूज़ करते हैं हम इंटीजर के लिए, इंट ए इक्वल्स टू 2, तो ये 2 जो है वो हमारा इंटीजर आएगा। ए यहाँ जो ये हमने इंट यूज़ करा है, ये 2 की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अब इंट क्या है, ये बता रहा है कि ये 2 है, ये इंटीजर है, तो इसमें सिर्फ जो ए में या तो 1 -2 0 -4 -38 इस तरीके के नंबर स्टोर कर सकते हैं हम इसमें। जैसे स्ट्रिंग के जो वर्ड होते हैं, जैसे सेकंड क्या होता है स्ट्रिंग के क्या वर्ड होते हैं, हेलो सौरभ, जो भी नेमिंग सेंटेंस है, जैसे हमने एज ली तो एज को हम इंटीजर में लेंगे, ठीक है। और जैसे हमने नेम लिया किसी भी चीज़ का तो वो स्ट्रिंग में आती है। उसके बाद सबसे बेसिक, उसके बाद आते हैं हमारे फ्लोट में क्या होता है, जैसे मानो पॉइंट वाले, जो पॉइंट वाले होते हैं 36.2 33.1, तो ये फ्लोट में आते हैं। जैसे जो मार्क्स, बेसिकली जो मार्क्स होते हैं वो हम फ्लोट में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है बूलियन, बूलियन क्या कहता है, बूलियन सर बेसिकली 2 ही होते हैं बूलियन में, या तो ट्रू, या तो ये फंक्शन ट्रू है या फंक्शन ये फॉल्स है। तो ये फंक्शन ये दो ही चीज़ बताएगा, या तो ट्रू है या फॉल्स है। तो जिसमें ट्रू फॉल्स वाले में बेसिकली हम आगे चल के बहुत यूज़ आएगा, तो इसे याद रखना। तो हम इन चारों को देखते हैं पहले प्रोग्राम में, ठीक है। इन चारों को अंदर प्रोग्राम में देखते हैं, कोड में लिख के। सो बेसिकली इसे हटा देते हैं, तो हम देखते हैं इंटीजर, इंट ए इक्वल्स टू 34, प्रिंट ए, ये हमें बताएगा ओ, इसमें क्या बताया इसने, अच्छा इंट, ठीक है, ये इनपुट के टाइम पे यूज़ होता है, मैंने गलती कर दी, कोई ना। प्रिंट इसमें ये कराएंगे तो ए का जो ऑटोमेटिकली जो पहले से सेव है ये इसका वो इंटीजर ही है, उसको हम पता कराने के लिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये इंटीजर है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट टाइप, फिर ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में फिर लिखेंगे ए। अब ये बताएगा ये कौन सा डेटा टाइप है, तो ये हमने करा टाइप पूछा से, तो इसने हमें बताया प्रिंट डेटा डॉट टाइप कौन सा, ये इंट है, ठीक है। अब हम यहाँ ऐसे देखेंगे, जैसे हमने ये को लिया, जैसे कोई फंक्शन हम जैसे नेम लिया, नेम इक्वल्स टू, सबसे बड़ी बात, जो भी स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रिंग हमेशा इनके अंदर लिखा जाता है, इनके बिना स्ट्रिंग नहीं है, वो एरर बताएगा। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, नेम इक्वल्स टू SAU
अरे बी एच मैं ये दिखाऊंगा तो ये एरर बताएगा, रन नहीं करेगा ये। अब यहीं अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो अब देखो हो गया सही। अब इसका भी हम टैप पूछ लेंगे, टैप क्या है, टाइप और नेम, ये नेम का टैप बता देगा हमें, स्ट्रिंग। इसी तरीके से हम जैसे यहाँ ले लेते हैं मार्क्स ले लेते हैं, चलो मार्क्स इक्वल्स टू 23.5, ये अब ले लिया। अब ये डायरेक्टली हमारा जाके ये आपका फ्लोट में हो जाएगा। अब देखो इसको भी पूछ लेते हैं क्या डाटा टाइप है ये, प्रिंट टाइप मार्क्स, क्या ही है, चेक करता है फ्लोट। ओके, अब बुलियन रह गया, बुलियन देते हैं चलो। जैसे कोई फंक्शन पूछा, जैसे ए हमने ट्रू कर दिया मानो। एक चीज़ और याद रखना, ये केस सेंसिटिव है, अगर यहाँ हम इस कैपिटल टी की स्मॉल टी यूज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसके लिए आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए। इसमें हम जैसे पूछेंगे टाइप टाइप ए का टाइप बताओ बुलियन, ठीक। तो ये बेसिकली 4 होते हैं, उसके बाद जो पांचवा है नन, पांचवा जो डेटा टाइप पाइथन में बेसिकली यूज़ करना नन। तो नन का स्पेसिफिकली वैसे जो छोटे छोटे कोड हैं इनमें नन का कोई यूज़ बेसिकली ज़्यादा पड़ेगा नहीं, जो छोटे छोटे कोड हैं इसमें नन का बेसिक ज़्यादा यूज़ पड़ेगा नहीं। इसका आपको आगे चल के बड़े बड़े कोड्स में नन का यूज़ करना पड़ेगा। तो नन का इसमें छोटे छोटे कोड्स में ज़्यादा यूज़ है नहीं, देखो बता रहा हूँ। तो नन का छोटे छोटे कोड्स में ज़्यादा यूज़ है नहीं। अरे खुल जा। तो नन नन का क्या है, नन एक स्पेशल कंटेंट है दैट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू और अ नल वैल्यू। तो सॉरी मैं नल बोल रहा था, ये नन है। नन का यूज़ होता है नन में, जैसे हमने वेरिएबल बनाया, मानो मैंने वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ए, इसमें मुझे कोई वैल्यू नहीं यूज़ करनी से मैं, तो मैं खाली नहीं सोच सकता, खाली ये एरर देगा, यहाँ मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और अगर यहाँ मैं कुछ वैल्यू दूंगा तो फ्यूचर में आगे चल कोई बड़ा प्रोग्राम है तो वहाँ एरर आएगा कि इस वैल्यू को, अगर मानो मैंने कभी इसको वैल्यू को कॉल करा, उस वैल्यू को कोई काम नहीं है, तो अगर इस वैल्यू को मैंने 2 वेरिएबल दे दी और अगर मैंने इसे फ्यूचर में कभी कॉल किया a+32, तो ये यहाँ 2 ऐड करके 34 आंसर देगा सी का, जैसे ये करा। लेकिन यहीं अगर इसमें मुझे कुछ सेव नहीं करना है, मैंने नन कर दिया, तो ये नल वैल्यू याद कर रखेगा, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारा नन फंक्शन होता है, बड़े बड़े कोड्स में बड़े बड़े आगे आगे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और ज़्यादा काम में आता है। जैसे यहाँ हम चेक कर लेंगे, जैसे ए इक्वल्स टू, यहाँ चेक करते हैं अगले में, जैसे मैंने लिया ए इक्वल्स टू नन, मैंने ये ले लिया नन। केस सेंसिटिव है ये हमेशा याद रखना, इसमें स्मॉल एन बनाओगे तो काम नहीं करेगा। प्रिंट टाइप ए, क्लास क्या आ गई आपकी, नन टाइप आ गई। तो ये बेसिक से हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं आपके। जैसे जैसे यहाँ मैंने बताया कि वेरिएबल के जो लिखने के तरीके हैं क्या क्या, उसके आपके रूल्स हैं। उसके बाद आपके 5 टाइप के डेटा टाइप्स बता दिए। तो ये 5 टाइप के मेनली डेटा टाइप जो होते हैं, और भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये 5 मेन है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका जो आज का लास्ट टॉपिक रह गया है वो है कीवर्ड्स। तो बेसिकली कीवर्ड्स क्या है पाइथन में, कुछ रिजर्व वर्ड है पाइथन में, उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। अब ये रिजर्व वर्ड कैसे हैं, इनका क्या यूज़ है, ये धीमे धीमे प्रोसेस के साथ आगे एक एक करके समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ये कुछ कीवर्ड देखे हैं इसमें जो कि हम अभी यूज़ कर चुके हैं। कीवर्ड जैसे हमने अभी यूज़ करा फॉल्स, जो कि एक बुलियन है, बुलियन डाटा टाइप है। नन यूज़ करा, ट्रू यूज़ करा, ये हमने यूज़ करा है। अगर आपने और कोई लैंग्वेज भी पढ़ी होंगी तो आपने ये वर्ड तो देखे ही होंगे, इफ़ हुआ, एल्फ हुआ, एल्स हुआ, वाइल हुआ। तो ये फिक्स पढ़े, इनका पहले से ही कोई ना कोई मीनिंग फिक्स है, इन्हें हम किसी और के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिस हिसाब से ये है, क्लास है, ब्रेक है, फाइनल, फॉर, फ्रोम, ग्लोब, ये फिक्स हैं, ये इतने ही हैं, याद कर लेना करो तो ये इतने ही हैं, ये फिक्स हैं। इनके अलावा और कोई कीवर्ड्स नहीं है, यही कीवर्ड्स हैं पाइथन में। और ये कीवर्ड्स क्या हैं, ये फिक्स हैं।
इनका जो मीनिंग पाइथन में पहले से फिक्स है वही है, कोई और इसका हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाहें इसको यूज़ करें, जैसे हमने फॉल्स को हम चाहें, जैसे हम फॉल्स को एक इक्वल कर दें और इस फॉल्स का हम मीनिंग चेंज करना चाहें अंदर फर्दर जाके, तो हम वो चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही एज का, एंड का, इनके पहले से ही कोई ना कोई मीनिंग सेव है, तो ये उस हिसाब से मीनिंग रहता है। सो दैट्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैंने पूरी वीडियो में कहीं नहीं बोला चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।